हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। तो सबसे पहली बात कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। पहला स्टेज हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू द सर्वाइकल डायलेटेशन, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकेंड स्टेज हम जानते हैं फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। थर्ड स्टेज हम जानते हैं कि फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द फीटस टू द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। एंड स्टेज 4 ऑफ द लेबर इज जस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि पोस्ट जो भी पार्टम केयर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, एक्टिव मैनेजमेंट। अब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें ये समझना पड़ेगा। क्यों थर्ड स्टेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज थर्ड स्टेज, वेरी मतलब कि बहुत ही हमें अच्छे से मैनेज करना चाहिए थर्ड स्टेज को। क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थर्ड स्टेज। अरे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं कि तो क्यों उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। अगर हम इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे तो हम लोग रट के ख़त्म कर देंगे इसी टॉपिक को, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आपको आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे, ऑब्वियसली आप MBBS ग्रेजुएट हो गए, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और ये आपको करना आना भी चाहिए एज ए MBBS ग्रेजुएट, ठीक है ना। इतना तो करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक्टिव थर्ड स्टेज नहीं मैनेज कर सकते, मतलब आपने डिलीवरी सीखी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना कॉमन चीज़ है ये, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है ना। वट हैपन्स ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो सबसे पहले थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात करेंगे। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड स्टार्टिंग आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस टिल द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। यही बताया मैंने आपको अभी। थर्ड स्टेज वो लेबर है जहाँ पे हमारा फीटस डिलीवर हो चुका है, फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द फीटस टू द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखना है इसमें है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। अभी डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा आप जब पढ़ चुके हो तो आपको 2-3 चीज़ें पता होगी। पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है ना, व्हाट इज एंटी पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज। तो बेसिकली इस स्टेज में हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हमें क्या प्रिवेंट करना है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। अब पोस्ट पार्टम हेमरेज के 4 कारण होते हैं, टिश्यू टोन, ट्रॉमा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब ये 4 कारणों में से सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है एटोनी होता है, ठीक है ना। उसके अलावा 3 कारण और होते हैं, लेकिन एटोनी के लिए जो सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण जो स्टेज होता है हमारा, वो थर्ड स्टेज होता है। अगर यूट्रस एटोनिक हो गया तो हमें उसको टॉनिक लेना है, टॉनिसिटी लानी है और प्रिवेंट करना है किसको, पोस्टपार्टम हेमरेज को, राइट। तो एक्टिव मैनेजमेंट बेसिकली है पोस्टपार्टम हेमरेज को, जो कि होता है आपके थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद में, उसको प्रिवेंट करना। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डेफिनेशन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस परफॉर्म ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू प्रिवेंट PPH। यही चीज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस है जो कि हम लोग करते हैं किसमें, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, टू प्रिवेंट PPH। समझ में आते हैं इतनी बात। AMTSL स्पीड्स डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाय इंक्रीजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। बेसिकली ये क्या करता है, AMTSL जो होता है, सबसे पहली बात AMTSL का मतलब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है ना। मेरे से एक बार एक एग्जामिनर ने मेरे को पूछा था कि व्हाट इज़ AMTSL, मैं नहीं बता पाया था बिकॉज मेरे को नहीं पता था। मैं एमीज क्राइटेरिया लिख के चला गया था, जो कि था बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का, जो कि तुम पढ़ोगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो एमीज क्राइटेरिया और AMTSL में डिफरेंस है। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म याद रखना शुरू करो, ठीक है ना। क्या होता है ना कि एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि जनरली लोग शॉर्ट फॉर्म प्रेफर करते हैं। अब तुम अगर हार्डकोर पढ़ने वाले हो तो तुम लॉन्ग फॉर्म ही अच्छे से याद रखोगे, तुम्हें पता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, लेकिन अगर क्वेश्चन लिख के आ गया तुम्हें आते हुए भी तुम नहीं लिख पाओगे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस है, किसके कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस परफॉर्म ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू प्रिवेंट PPH। समझ में आती है इतनी बात। AMTSL स्पीड्स डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ये क्या करता है, स्पीड करता है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा बाय इंक्रीजिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। बेसिकली ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाएगा और स्पीड करेगा किसको, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा को, एंड प्रिवेंट्स PPH बाय मिनिमाइजिंग यूट्राइन एटोनी। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है, PPH को। ये पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करता है बाय मिनिमाइजिंग यूट्राइन एटोनी, कि आपकी जो यूट्राइन की एटोनी है उसको मतलब कि मिनिमाइज कर सके, क्योंकि अभी यूट्रस जो है एटोनिक हो गया है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए भी AMTSL चाहिए होगा, ठीक है ना। तो 2 काम करता है, स्पीड प्लेसेंटल डिलीवरी बाय इंक्रीजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और मिनिमाइज यूट्राइन एटोनी, 2 चीज़ें हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है AMTSL के, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटॉनिक ड्रग्स। अब यूट्रोटॉनिक ड्रग्स क्या क्या हो सकता है, आपके ऑक्सीटोसिन आपने सुना होगा और मेथर्जिन होते हैं, वही दोनों हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑन ऑफ द एंटीरियर शोल्डर और आफ्टर वर्ड विद इन 1 मिनट, आफ्टरवर्ड विद इन 1 मिनट। देखो बेसिकली क्या है
लैंग्वेज छोड़ो, काम की चीज़ को समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसका, यूट्रोटॉनिक ड्रग का, कब, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना, इन द एट द एंटीरियर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द एंटीरियर शोल्डर और आफ्टरवर्ड विद इन 1 मिनट आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एंटीरियर शोल्डर पे काय को, कि हमें मतलब कि 1 मिनट के अंदर एट द एंटीरियर शोल्डर हमको करना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और 1 मिनट के अंदर जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाए। ऑक्सीटोसिन इज़ द यूट्रोटॉनिक ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, देखो बच्चा डिलीवर हो गया या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तुम ऑक्सीटोसिन दे दो, या बच्चा डिलीवर हो गया उसके 1 मिनट के अंदर तुम्हें ऑक्सीटोसिन देना है एंटीरियर शोल्डर पे, यही चीज़ है बस। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन दूसरा करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, यूट्राइन मसाज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। 3 चीज़ें हैं कंपोनेंट्स में, यूट्रोटॉनिक ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, और तीसरा तुम्हारा यूट्राइन मसाज, जो कि हमने करना है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। स्टेप्स क्या क्या है, देखो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है AMTSL के। WHO रिकमेंड्स ऑक्सीटोसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर AMTSL। ऑक्सीटोसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। गिव अ यूट्रोटॉनिक ड्रग्स का ऑक्सीटोसिन और मिदर्जिन विद इन 1 मिनट ऑफ द बेबी बर्थ। हम लोग विद इन 1 मिनट ऑफ बेबी बर्थ को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मानते हैं। Before performing AMTSL, gently palpate abdomen to rule out presence of another baby. At this point, do not massage the uterus. अगर AMTSL देना है तो हमको एक बार abdomen को palpate करके देख लेना चाहिए कि दूसरा फीटस तो नहीं है। माई चांस मान लो कि आपका USG में डिटेक्ट नहीं हुआ, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं डिटेक्ट हुई, फिर भी आपने एक बार पाल्पेट करके देखना है कि दूसरा फीटस तो नहीं है AMTSL करने से पहले, नहीं तो ये मेडिको लीगल केस का मतलब कि अच्छा खासा मेडिको लीगल केस बन जाएगा आपके लिए। और इस पॉइंट पे आपको मसाज नहीं करना यूट्रस का। अगर मसाज किया तो हो सकता है फीटल डिस्ट्रेस हो जाए, फीटस अपना बच्चा मर जाए। इफ देयर इज नो अदर बेबी, इफ देयर इज नो अनदर बेबी, बिगिन द प्रोसीजर बाय गिविंग द वुमेन 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंटरमस्कुलर इन द अपर थाई। तो क्या करना है, देखो बेसिकली हमने क्या करना है, अगर कोई बेबी नहीं है तो उस प्रोसीजर को हमने स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, प्रोसीजर को स्टार्ट कर देना है, ठीक। किसका प्रोसीजर को, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन वाले प्रोसीजर को, ठीक है ना। यूट्रोटॉनिक ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन वाले प्रोसीजर को 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। और वो कितना होना चाहिए उसकी डोज, 10 इंटरनेशनल यूनिट IM, ठीक है ना। वो भी कहाँ पे, अपर थाई पे देते हैं। दिस शुड बी डन विद इन 1 मिनट ऑफ चाइल्ड बेबी। इन केस ऑफ ट्विंस डू इट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द सेकंड बेबी। अगर ट्विंस का बच्चा है तो सेकंड डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली आप उसी टाइम पे करोगे, सेकंड डिलीवरी के बाद। क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट हाइजीनिक टेक्निक्स आफ्टर कॉर्ड पल्सेशंस हैव सीज्ड। तो क्लैम्प करना है, कट करना है कॉर्ड को फॉलोइंग स्ट्रिक्ट हाइजीनिक टेक्निक्स, स्ट्रिक्ट हाइजीन में, आफ्टर कॉर्ड पल्सेशंस हैव सीज्ड और अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 per minute आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। जब तक कि आपकी कॉर्ड पल्सेशन ना मतलब कि डिक्रीज हो या कम बंद हो जाए, चाहे वो 2 से 3 मिनट मतलब कि पर मिनट हो, तब तक आपने क्लैम्प एंड कट नहीं करना है आफ्टर बेबी बर्थ ऑफ बेबी, विच एवर कम्स फर्स्ट। कौन सा, अगर मतलब कि पल्सेशन अगर सीज कर जाए या अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स आफ्टर बर्थ हो जाए, ठीक है ना। देखो क्या करना है, पहले तो पल्सेशंस का चेक करना है। अगर पल्सेशन जल्दी बंद हो गए तो हाँ जल्दी काट के हटा सकते हो, लेकिन अगर नहीं बंद होते तो 2 से 3 मिनट का वेट कर लो, डिलीवरी बेबी की डिलीवरी के बाद का तब काट लो, ठीक। परफॉर्म कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। अब कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन क्या है, अब इसका कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करने का एक हमने तरीका निकाला है, उसको मैन्यूवर है ब्रांड्स एंड्रयू मैन्यूवर, ब्रांड्स एंड्रयूज मैन्यूवर, ठीक है ना। क्या है ये, ट्रैक्शन ऑन द कॉर्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम ट्रैक्शन करते हैं इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे और नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे मान ले तुम्हारा बच्चा आ रहा है तो यहाँ से ये आया, ठीक है ना, ये ऊपर है, ठीक है। अब ये ट्यूटी है, तुम्हें समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन कोशिश करूँगा कि जैसे ये पास में है, ये वाला हाथ अपना, ये पास में है तुम्हारे कैमरा के, ये वाला हाथ दूर में है, ठीक है ना। ये मान ले कि तुम्हारा यहाँ से सर्विक्स से तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है, हमने इसको खींच के डाउनवर्ड और बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना। पीछे की तरफ, वुमेन से तो पीछे की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है ना। यहाँ शुरू किया, यहाँ से ऐसे, समझ में आती है ये बात, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन होल्डिंग द क्लैम्प कंबाइंड विद काउंटर ट्रैक्शन अपवर्ड ऑन द यूट्रस। अब वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ट्रैक्शन करते हैं लेकिन काउंटर ट्रैक्शन, इसीलिए कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन है, कंट्रोल्ड भी वर्ड आया है ना इसमें। कंट्रोल्ड कब है, क्योंकि काउंटर ट्रैक्शन हम लोग देते हैं इन द अपवर्ड ऑन द यूट्रस।
काउंटर ट्रैक्शन देना है अपने अपवर्ड ऑफ द यूट्रस टुवर्ड्स द अम्बलाइकस की तरफ काउंटर ट्रैक्शन देना है हमने विद द प्रोवाइडर्स हैंड प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। हाँ जी, तो हमने प्रोवाइडर्स हैंड को कहाँ लगाना है, प्रोवाइडर्स हैंड को अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस हमने देना है, ठीक है ना। बेसिकली हमने क्या कराना है, काउंटर ट्रैक्शन लगाना है अबव अपवर्ड यूट्रस टुवर्ड्स अम्बलाइकस विद द प्रोवाइडर्स हैंड। कहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे प्रोवाइडर्स हैंड को, इमीडिएटली अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस अप्रोक्सीमेटली एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। अपर एंड लोअर सेगमेंट के मतलब कि तुम अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस सिम्फाइसिस रखोगे बिटवीन द जंक्शन, अप्रोक्सीमेटली जंक्शन जहाँ पे है लोअर एंड अपर सेगमेंट का जो जंक्शन है, ठीक। कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ऑफ द प्लेसेंटा वन इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है किसको, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा को। कैसे, वंस इट हैज सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल से देखो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन तब करते हैं जब फीटस मतलब कि फीटस की डिलीवरी हो गया। ये एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा को फैसिलिटेट करता है बेसिकली जब वो यूट्राइन वॉल से छूट चुका है। मसाज द यूट्रस, 7वां पॉइंट, मसाज द यूट्रस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन अंटिल इट इज़ फर्म। ठीक है, मसाज करो यूट्रस का इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी और प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद क्या करना है, इमीडिएटली आपको मसाज करना है अंटिल इट इज़ फर्म, अगर जब तक ये फर्म ना हो जाए। मसाजिंग द यूट्रस स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंट पीपीएच। तो क्या करता है बेसिकली, तुम्हें मसाज की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को मतलब मेंटेन करना है, ठीक है ना, स्टिमुलेट करना है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो, ठीक है, और हेल्प करे किसमें, प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच की में। एग्जामाइन द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स टू इंश्योर दे आर कंप्लीट। एग्जामाइन करो प्लेसेंटा को, मेम्ब्रेन को, ताकि वो देखें कि तुम्हें कंप्लीट है या नहीं। अभी प्लेसेंटा कंप्लीट नहीं है, वो आधा छूटा हुआ है यूट्रस में, तो वो इट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस टू द मदर, राइट। वो बाद में बहुत हैवी ब्लीडिंग करा सकता है। A small amount of placental tissue membrane remaining in the movement can prevent uterine contraction is called PPH, ठीक है ना। तो अगर छोटा सा भी अमाउंट का प्लेसेंटा अगर अंदर रह गया, रिटेन प्लेसेंटा रह गया, तो वो क्या कर सकता है, PPH करा सकता है और तुम्हारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को नहीं प्रॉपरली स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, PPH भी बंदी जाएगी, मतलब कि हेमरेजिक शॉक होगा, बदनी मर सकती है, राइट। जेंटली सेपरेट द लेबिया, सेपरेट करो लेबिया को and inspect the lower vagina and perineum for the laceration that may need to be repaired to prevent further bleeding loss, suture the episiotomy। अभी क्या करना है, तुम्हें लेबिया को हल्का सेपरेट करना है। मान लो ये लेबिया है, ठीक है ना, मान लो ये लेबिया है, ठीक है ना, तुमको हल्का सेपरेट करना है और फिर तुम्हें अंदर पेरिनियम और वजाइनल की तरफ देखना है कि कोई टीयर तो लैसरेशन या टीयर तो नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्ट द लोअर वजाइना एंड पेरिनियम, लोअर वजाइना और पेरिनियम को इंस्पेक्ट करो फॉर लैसरेशन, कोई लैसरेशन तो नहीं है। दैट मे नीड टू बी रिपेयर, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, हो सकता है कोई लैसरेशंस हो जाए, ठीक है ना। तो उनको एग्जामाइन करो कि अगर तुम्हें रिपेयर करने की ज़रूरत है या नहीं। सूचर कर दो, अगर फियोटमी दिया है तो उसको सूचर कर दो, प्रिवेंट करने के लिए फर्दर ब्लड लॉस के लिए। परफॉर्म अ कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन एंड न्यू बॉर्न 1 and 6 hours आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। पहले क्या करो कि एक कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करो, किसका, वुमेन का एंड न्यू बॉर्न का, 1 and 6 hours आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। तो 1 से 6 घंटे के बाद, मतलब हर एक वंस मतलब 1 6 आवरली तुम एग्जामिनेशन करो आफ्टर चाइल्ड बर्थ का। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 hours आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। और मतलब क्या करो कि जैसे देखो कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करना है 1 6 hourly आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 hours आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा मॉनिटर वुमेन फॉर एटलीस्ट एवरी 15 minutes। तो अगर 2 घंटे बाद है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के, तो हर 15 मिनट में वुमेन को मॉनिटर करो कि ताकि देखो कि यूट्रस तुम्हारा फर्म हुआ नहीं हुआ, मसाज करो कि फर्म है, चेक फॉर एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग, कोई एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं है। तो 2 घंटे में हर 15 मिनट में तुमने देखना है ये चीज़ को, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है AMTSL के, AMTSL डिक्रीजेज द नीड फॉर यूट्रोट्रॉनिक ड्रग्स टू प्रिवेंट PPH। AMTSL से तुम यूट्रोट्रॉनिक ड्रग्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा तुम्हें यूट्रोट्रॉनिक ड्रग्स नहीं देना पड़ेगा। इंसिडेंस PPH का 60% तक कम करा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को थोड़ा कम करा सकता है, ठीक है। डिक्रीजेज है, ठीक है, डिक्रीज करेगा ये सब, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कम कराएगा। परसेंटेज ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर लास्टिंग लॉन्गर देन 30 मिनट। अभी क्या होता था कि पहले तो 30 मिनट से लॉन्गर चलता था, लेकिन अभी तुमने एक्टिव मैनेजमेंट करा दिया तो हो सकता है वो 30 मिनट से कम में ही तुम्हारा सारा काम करवा दे, ठीक। चौथी चीज़ क्या है, नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड को भी कम करता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है AMTSL के,
द ओनली एडवांटेज इज साइडली इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इन रिटेन प्लेसेंटा एंड कॉन्सिक्वेंट मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो क्या होता है, खाली एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ड्रग्स जैसे कि मिथर्जिन टाइप के, ऑक्सीटोसिन से तो नहीं, जनरली वो ये होता है रिटेन प्लेसेंटा होता है मिथर्जिन के कारण से, जिससे क्या होता है मिथर्जिन क्लार्ड से रिटेन प्लेसेंटा रहेगा और उसे कॉन्सिक्वेंट मैनुअल रिमूवल में जाना पड़ेगा। ऑकर्स मोर व्हेन मिथर्जिन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीटोसिन। यही बता रहे थे कि मिथर्जिन अगर आप यूज़ करते हो तो ऑक्सीटोसिन से ज़्यादा चांसेस रहते हैं ताकि कि वो रिटेन प्लेसेंटा के केसेस में चला जाए। तो ये बात रही आपकी कुछ AMTSL के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है आपसे और हर एग्जाम में आता ही आता है ये सवाल, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपसे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बिना पूछे गए आपको पास कर दिया जाए, ठीक है, फाइनल ईयर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको आना चाहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।